हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, क्या जो हमें बाउंस देखने को मिल रहा है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले तीन तीन आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से एक रहेगा मेनलाइन आईपीओ और बाकी दो रहेंगे एसएमई आईपीओ। तो वहां उन सभी आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो फाइनली हमें एफआईए की तरफ से अच्छी बाइंग देखने को मिली है 9950 करोड़ की, जो एक मेजर फिगर हो जाता है। और वहीं पर एफआईए की तरफ से हमें 6900 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग देने की कोशिश करूं, तो सबसे पहली रैंकिंग पर आएगा C2C एडवांस, सेकंड पर आएगा इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स एंड थर्ड पर आएगा लेमोसेक इंडिया आईपीओ। ये हमारे लिए रैंकिंग बन जाती है। यहाँ पर हमने हर फैक्टर को इंक्लूड करके ये रैंकिंग बनाने की कोशिश की है। अब अगर हम वन बाय वन आईपीओ की बात कर लेते हैं, अगर मैं इन्वायरो इंफ्रा में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं। अब वो बिग एचएनआई से कर पाऊंगा या रिटेल कैटेगरी से कर पाऊंगा, वो मेरे फंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बट हाँ, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैं इसको स्टडी नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पर मिलने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू बिग एचएनआई या रिटेल कैटेगरी में। लेट्स से कि बिग एचएनआई में ऑलमोस्ट ये आईपीओ बढ़ जाता है 80x तक, तो वहां पर हमें ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 5 जो फिगर आ जाएगा 14 का, तो 14 में से किसी एक को जो आईपीओ मिलने वाला है। और सिमिलरली अगर स्मॉल एचएनई में जो आईपीओ बढ़ जाता है 60x तक, तो वहां पर हमें 60 में से किसी एक को ही जो आईपीओ मिलेगा। और सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में अगर जो आईपीओ बढ़ जाता है ऑलमोस्ट 20 या 15 टाइम तक, तो उतने में से हमें जो आईपीओ अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मतलब कि बिग एचएनआई या रिटेल कैटेगरी हमारे पास बेस्ट आ जाती है, जहां पर हमें मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। सेकेंडली मैं बात करूं C2C एडवांस की, तो मैं इस आईपीओ को भी अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं। ऑब्वियसली मैं इसे रिटेल कैटेगरी में स्टडी करूंगा, बिकॉज एक मेजर फंड मेरा इन्वायरो इंफ्रा में भी यूज हो जाएगा। तो वहां पर इतना फंड अवेलेबल नहीं रहेगा कि मैं इसे एक्चुअली कैटेगरी में स्टडी कर पाऊं, बिकॉज अगर एटलीस्ट मैं जहां पर 5+ स्लॉट लगा सकता तभी मैं इसे एक्चुअली कैटेगरी में स्टडी करता। अदरवाइज अपने फंड्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से मैं इसे रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लेमोसिक इंडिया आईपीओ की, तो मैं फिलहाल के टाइम पर इस आईपीओ को अवॉइड कर सकता हूं। बट अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में ऑलमोस्ट 150x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब जाकर मैं इसे बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर स्टडी करूंगा कुछ नामों से। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट इन सभी आईपीओ में ये मेरा फाइनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है। आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं, तो इनवायर को हमें देखने को मिल रहा है 31% के करीब का, C2C का देखने को मिल रहा है 108% के करीब का, एंड लेमोसिक का 0% का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी जो बात हुई थी कि मार्केट एक मेजर गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, वैसा हमें देखने को मिला और ऊपर की साइड सस्टेन भी किया, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस अगर 24,400 का हुआ, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाती तो हमें नई मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 24,100 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को नीचे की साइड तोड़ती है, तो वहां पर हमें 23,950 की हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाली है। अगर यही लेवल भी कटा, फिर हमें मार्केट में दोबारा से दिक्कतें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमारा माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव स्टैंस का रहेगा। बट हाँ, अगर हमें रेजिस्टेंस से रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब रिवर्सल के साइन कैसे हमें पता लगेगा, जैसे कि मान लो कि 15 मिनट की कैंडल चार्ट पर
हमें यहाँ पर ऐसी कैंडल्स मिल जाए कि मार्केट जाती है ऊपर को और फिर से नीचे की साइड जाकर क्लोज कर देती है। ऐसी इन्वर्टेड हैमर टाइप या डोजी कैंडल किसी भी तरीके की देखने को मिलती है और फिर उस कैंडल को कट करके नीचे की साइड जाता है, तो फिर हमारे पास वहां पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।